हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था, किसने स्थापना किया, कौन किया, ठीक है। सेफ्टीवाल क्या होता है, अभयदीप थ्योरी क्या होती है, ठीक है। इस सब के ऊपर बात करेंगे कि इससे हमारा फायदा क्या हुआ, आंदोलन में लाभ क्या हुआ, इस सारे ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहला हम टॉपिक देख लेते हैं, किस पे हमें पढ़ना है, ठीक है। पहला देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पीछे उद्देश्य क्या था, ठीक है। दूसरा अगर हम बात कर लें तो क्या था, कांग्रेस की स्थापना भारतीय ब्रिटिश सरकार की रक्षा के लिए अभय द्वीप के रूप में की गई थी। इसके पीछे क्या था कि भारतीय कांग्रेस की स्थापना, जो भारतीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों की रक्षा किस प्रकार कर रही है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तीसरा प्रश्न ये बनता है कि राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता की पूर्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस प्रकार करती है। तो ये चार तीनों टॉपिक हैं, इस पे हम देख लीजिए। इसमें आप ऐसे अगर पेपर में लिख के लाते हैं, जिस पे प्रश्न बनते हैं ऐसे लिख के आते हैं, आपको अच्छे नंबर प्राप्त भी होंगे, ठीक है। तो आइए चलिए हम आगे बात करते हैं, ठीक है। स्थापना के ऊपर बात करेंगे, चलिए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज रिटायर अधिकारी एओ हुम द्वारा किया गया। अब एओ हुम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, जो कि कौन था, एक अंग्रेज अधिकारी था, वो भी सिविल सर्विस रिटायर एक अधिकारी था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885, जो डेट है वो है 1885 में इसका स्थापना हो जाता है, ठीक है। पहला अधिवेशन की अगर हम बात करें तो पहला अधिवेशन कब होता है, मुंबई में होता है। पहला अधिवेशन मुंबई में होता है। कहाँ पे होता है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में होता है। अध्यक्ष कौन थे, उमेश चंद्र बनर्जी उसके अध्यक्ष थे, जिनके अध्यक्ष में पहला अधिवेशन किया गया, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जिसमें कितने लोग शामिल हुए, 72 लोग शामिल हुए। पहली पॉइंट हम लोगों ने इसमें देखा, स्थापना में एओ हुम ने इसकी स्थापना करता है, ठीक है। उसके बाद 1885 में इसकी स्थापना हो जाता है। पहला अधिवेशन भी 1885 में होता है, 28 दिसंबर 1885 में, ठीक है। उसके जो कहाँ होता है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में, जगह का नाम है, ठीक है। उमेश चंद्र बनर्जी उस समय के अध्यक्ष थे, ठीक है। पहला अधिवेशन हुआ और उसमें 72 लोग शामिल होते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया, आशा करता हूँ, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे उद्देश्य की अगर हम बात करें तो शुरू में इसकी स्थापना के पीछे कोई उद्देश्य नहीं था, ठीक है। जब स्थापना हुआ तो उसमें स्वतंत्रता का कोई उद्देश्य नहीं था, वो नहीं चाहते थे, ठीक है। बल्कि कुछ सुविधा प्राप्त करना चाहते थे, वो चाहते थे कुछ हमें सुविधा प्रदान हो, ठीक है। आगे हम देखते हैं कौन कौन सी सुविधा, उनकी मांग क्या थी, ठीक है। चलिए, तो हम पहला अगर पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट क्या था, स्थानीय संस्थाओं को अधिक शक्ति प्रदान की जाए तथा उन पर सरकारी नियंत्रणों में कमी की जाए। जो स्थानीय जो संस्थाएं हैं, जो स्थानीय संस्थाएं हैं, उसमें उसकी शक्ति प्रदान किया जाए। जो उसके पास जो वो स्थापना किया है, उस संस्था का जो बनवाया है, उसकी शक्ति कुछ प्रदान किया, क्योंकि हर संस्था में किसकी अधिकारी हो गया था, अधिकार किसका, कौन नियंत्रण कर रहा था, अंग्रेज नियंत्रण कर रहे थे, ठीक है। तो इस पे क्या हो, कटौती हो, कमी की जाए, ठीक है, जो भी। दूसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं तो नमक कर में कटौती की जाए। अब जो नमक कर लगता था, जो नमक पे कर लगता था, उस पे कटौती की जाए। बहुत अधिक कर लेते थे नमक के ऊपर, जो कि एक फ्री मतलब समुद्र से बन जाता है आसानी से, ठीक है। तीसरा अगर हम पॉइंट बात करें तो कानून बनाकर किसानों की जिम्मेदारी से रक्षा, जिम्मेदारों जो थे वो क्या नाम है, रूडली व्यवहार करते थे, बेरोजगारी काम करवाते थे, अधिक से अधिक काम करवाते थे, पैसे नहीं देते थे, वेतन नहीं देते थे, जो भी है, जो भी उनके साथ दुर्व्यवहार होता था किसानों के साथ, उसकी रक्षा किया जाए कानून बना के, ठीक है। उनकी ये भी मांग थी। और अगर हम बात करें तो चौथा अगर हम बात करें तो भारतीयों को जो अधिक संख्या में सेना में नियुक्ति किया जाए, जो भारतीयों को रोजगार प्रदान किया जाए, सेना में नियुक्ति किया जाए, ठीक है। भारत में उद्योग धंधों, ठीक है, उद्योग संबंधी तथा तकनीकी संबंधित खोले जाए कॉलेज, ठीक है। जो कॉलेज हैं वो खोले जाएं, किसके संबंधित, तकनीकी संबंधित और उद्योग संबंधित, जो कि विद्यार्थियों को पढ़ाई हो, शिक्षा में अधिक अधिक सुविधा प्रदान किया जाए, ये सब उनकी मांगे थी, ठीक है। अगर हम छठवें नंबर की अगर हम बात करें तो छठवें नंबर की मांग क्या थी उनकी, तो भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगिता की परीक्षा भारत में हो, ठीक है, तथा भारतीयों की आयु में वृद्धि की जाए। जो सिविल सर्विस परीक्षा थी, कहाँ होता था वो, वहाँ होता था, ब्रिटेन होता था, लेकिन वो चाहते थे कहाँ हो, भारत में हो, और जो आयु है
उसको बढ़ाया जाए, जो भारतीय सिविल सेवा में जो आयु की निर्धारित किया गया था उसमें वृद्धि हो। ठीक है, वो इनकी प्रमुख मांगे थी। ये आप एक बार देख लीजिएगा ऊपर स्लाइड से। ठीक है, ऐसे अगर आप पेपर में लिख के आते हैं तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करें, कांग्रेस की स्थापना भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए अभय द्वीप के रूप में की गई थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का। अगर हम बात करें तो इससे प्रश्न जरूर बनते हैं। ठीक है, इसे ध्यान से पूर्वक सुन लीजिएगा। आप सुन भी लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार समझ में आ गया तो आपको बिल्कुल अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पेपर में। ठीक है, अगर हम बात करें कांग्रेस की स्थापना में दो बातें स्पष्ट सामने रूप में आती हैं। ठीक है, प्रथम बात क्या थी, प्रथम धारणा की अगर हम बात करें तो क्या थी, तो कांग्रेस की स्थापना विधि सरकार के विरुद्ध व्यापक और संतोष के अभयदीप अर्थात सुरक्षा तंत्र के नाम से की गई थी। देखो, सुरक्षा तंत्र बात करते हैं। अगर एक स्थापना हो जाए, वो भी अंग्रेज अधिकारी किया जाए। ठीक है, अगर छोटे छोटे जगह जगह क्रांति हो रहा है और सारे लोग एक जगह इकट्ठा होके और अपनी बात सरकार से बोले और सरकार टाल दे कुछ समय के लिए, तो वो क्रांति भी शांत हो जाती है। तो इनका मंशा यही था कि जगह जगह कानून न तोड़ा जाए, जगह जगह क्रांति न हो। इसी कारण कांग्रेस की स्थापना करना जरूरी था। ठीक है, तो अर्थात अगर हम आगे बात करें, ठीक है, अर्थात कांग्रेस की स्थापना विधि शासन की रक्षा के लिए हुई थी। अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों के फलस्वरूप भारतीयों में सरकार के विरुद्ध असंतोष बढ़ता जा रहा था। उनको यह रिपोर्ट मिला था कि भारत में अंदर ही अंदर राजनीतिक अशांति बढ़ रही है, जो कभी भी क्रांति का रूप धारण कर सकती है। हमने साफ साफ बताया कि धीरे धीरे वो असंतोष बढ़ती रही, क्योंकि अंग्रेज ने दमनकारी नीति अपनाया था, जो हर जगह आर्थिक शोषण कर रहे थे, अधिक से अधिक धन लूट रहे थे भारत से। ठीक है, तो कर दबाव, अधिक से अधिक क्या नाम है, शोषण करना, ये सब उनका पैसा था। ठीक है, तो इसी कारण क्रांति कब हो जाए, इसके लिए वो जानना चाहते थे कि भारतीयों के मन में क्या चल रहा है। ठीक है, तो इसी धारणा के अनुसार पहली धारणा के अनुसार तत्कालीन उस समय जो वायसरॉय थे, क्या नाम था, डफरिन नाम था, याद रखिएगा। उस समय वायसरॉय जिसने ये निर्देश दिया, उनके निर्देश में एओ हुम ने कांग्रेस की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, जो कि खिलाफ बढ़ते हुए जन संतोष के खिलाफ सुरक्षा कवच का काम करता है। क्या करते हैं, वो जो ब्रिटिश जो क्या नाम है डफरिन है, उनके निर्देश में एओ हुम इसकी स्थापना कर देते हैं। तो क्या नाम है, ये कवच का काम करता है। ये तो था एक धारणा। ठीक है, अगर हम दूसरी धारणा की हम बात करें तो चलिए दूसरी धारणा क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना में दूसरी धारणा यह थी, ठीक है, ये थी दूसरी धारणा कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। ठीक है, और ये स्थापना, इसकी शुरुआत कब से होती है ये देखते हैं। 1860 के बाद भारतीयों में तेजी से राजनीति की चेतना की अभिव्यक्ति हुई। अब धीरे धीरे छोटे छोटे क्या नाम है समाज सुधार हुए, धीरे धीरे लोग एक दूसरे से जानने लगे। ठीक है, 1860 के बाद क्या नाम है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हर चीज बढ़ा। ठीक है, जिससे क्या हुआ, विकास हुआ। तो अंग्रेजों ने सोचा कि एक क्या नाम स्थापना कर देते हैं, एक क्या नाम पूरे भारत में अखिल समाज का। ठीक है, तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। फिर क्या होता है, देखिए, स्थापना के पीछे कोई भी मंशा रहा हो, ठीक है, कोई भी मंशा रहा हो, लेकिन इससे भारतीयों को अधिक लाभ हुआ। अब अंग्रेजों का कोई भी मंशा रहा हो कांग्रेस के ऊपर लेके, लेकिन इससे भारतीयों का ही लाभ होता है। कैसे लाभ होता है कि अगर कोई भी भारतीय अगर चाहता, ठीक है, देखते हैं आगे, क्योंकि कोई भी भारतीय कांग्रेस की स्थापना नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था, इसके ऊपर देखते हैं आगे। यदि कोई भी भारतीय इस प्रकार का अखिल भारतीय योजना प्रारंभ करने के लिए आगे आता तो सरकारी अधिकारी उसे अस्तित्व में नहीं आने देते। अगर कोई भारतीय अगर इसके बीच में आता कि स्थापना करना है हमें, तो अंग्रेज अधिकारी इसका नेतृत्व नहीं करते, उसमें कानून प्रक्रिया में बाधा डालते, ऐसे अनेक प्रकार से इसे रोकने का प्रयास करते और हो भी नहीं पाता। क्योंकि अगर एक अंग्रेज अधिकारी इसकी नियुक्ति कर रहा है तो उसे हर चीज की सुविधा मिलती है, पैसे की, क्या नाम है, हर चीज की, पैसे की और हर चीज की, जैसे कानूनी सुविधा, कोई चीज पास कराना हो तो हर प्रकार की उसे सुविधा मिली। इस वजह से कांग्रेस की स्थापना एओ हुम ने कर दिया। किसके नेतृत्व में किया, डफरिन के नेतृत्व में किया। तो मतलब मैं आशा करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा ये।
अभिदेव अभिदेव जिसे हम क्या कहते हैं, अभयदेव दीप सेप्टीवाल के नाम से जाना जाता है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। ठीक है, हम बात करें जो मंच की स्थापना की, अगर हम बात करें राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता की पूर्ति क्या थी, इस पे अगर हम बात करें, ये लास्ट टॉपिक है। भारत में आंदोलन विकसित होने लगा तो सभी लोगों को वो लगा देश में एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जहां पूरे भारत के लोग एकत्रित हो सके और अपनी संस्थाएं और मांगे सरकार के सम्मुख रख सके। सभी इसके पूर्ति भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया। इसकी पूर्ति भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया। ठीक है, समझ में आया। तो क्या चाहिए था, एक मंच चाहिए था जिसमें हर सोसाइटी के लोग, जैसे क्या नाम, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, जैसे अनेक प्रकार की थियोसॉफिकल सोसाइटी, ऐसे अनेक प्रकार की सोसाइटियां थी। ठीक है, वो चाहते थे कि हमें एक मंच मिल जाए, जैसे केरल से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, ऐसे छोटे छोटे सब जुट के दिल्ली चल के आंदोलन हो, कहीं भी सारे मंच, एक मंच मिल जाए। ठीक है, जो सभी कड़ियों को जोड़ सके। तो उसकी पूर्ति कौन करता है, राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया। तो अंग्रेजों का कोई भी मंशा रहा हो, इससे किसका फायदा हुआ, हमारा फायदा हुआ, भारतीयों का फायदा हुआ, जिससे हमारे आज़ादी मिली। कुछ भी चल के राष्ट्रीय लास्ट तक कौन था, इंडियन कांग्रेस ही थी। ठीक है, आज़ादी तक। मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर आपको ये कुछ समझ में आया होगा, आपको लाभ हुआ हो, तो कृपया शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।